अरविंद केजरीवाल को तोहफे में दी नीली वैगन आर कार वापस मांगी। कुंदन शर्मा ने गिफ्ट की थी कार। दिल्ली के रहने वाले कुंदन पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, लंदन में करते हैं नौकरी। कुंदन की पत्नी के नाम पर रजिस्टर्ड है कार। कुंदन का आरोप पहले केजरीवाल के कामकाज से था प्रभावित, ताजा विवादों में हुआ मोहभंग। कुंदन शर्मा ने केजरीवाल से 1 लाख रुपए भी वापस मांगे, चंदे में दिए थे पैसे। इससे पहले शांति भूषण ने भी मंत्री गोपाल राय से तोहफे में दी नैनो कार वापस दी थी। आम आदमी पार्टी में एक और चिट्ठी है सुर्खियों में। आतिशी मार्लिना ने सीनियर नेताओं के नाम लिखा खत की वजह से। भगवंत मान ने कहा मामला सुलझाने की बहुत कोशिश हुई, लेकिन शांति भूषण और प्रशांत भूषण की ईगो आ गई आड़े। भगवंत मान बोले, चुनाव के दौरान प्रशांत ने केजरीवाल से कहा था मैं विवादित बयान नहीं दूंगा, लेकिन पिताजी की गारंटी नहीं लूंगा। मान का आरोप पूरे चुनाव के दौरान आते रहे शांति भूषण के विवादीय बयान। इससे लगता है ये एक सुनियोजित साजिश थी। आतिशी की चिट्ठी पर बोले योगेंद्र यादव, कहा उन्हें सभी तथ्यों की जानकारी नहीं, ये व्यक्तिगत मामला है, नहीं हो सकती सार्वजनिक चर्चा। चंडीगढ़ में योगेंद्र यादव ने केजरीवाल पर इशारों में किया वार, कहा व्यक्तिवाद से पार्टी को पहुंचा नुकसान, कहा विरोध का होना चाहिए सम्मान, दुनिया को लोकतंत्र सिखाने के लिए घर में लोकतंत्र जरूरी। योगेंद्र यादव ने कहा 14 अप्रैल को स्वराज संवाद बैठक की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी, किसी को भी कैमरा लाने की होगी छूट। केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा दिल्ली दरबार तय नहीं करेगा राज्यों को क्या करना है, राज्यों के पास है इतनी समझ। योगेंद्र यादव बोले इतने बड़े देश को 10 से 20 महीने में बदलने का दावा छलावा होगा, वास्तविक बदलाव लाने में लगेंगे करीब 20 साल। मुरादाबाद में भी आप के नेता ने पार्टी नेतृत्व के खिलाफ जताई नाराजगी, कहा पार्टी में नेताओं की आवाज दबाना सही नहीं। दिल्ली में भगत सिंह क्रांति सेना ने केजरीवाल के खिलाफ खोला मोर्चा, जगह जगह पोस्टर चिपकाकर केजरीवाल को बताया हिटलर। भगत सिंह क्रांति सेना ने प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव से जताई सहानुभूति, पोस्टर में लिखा आप में रहना है तो अरविंद अरविंद कहना है। पूरे देश में 350 हाईटेक पार्टी ऑफिस बनाएगी बीजेपी, साल 2016 के अंत तक हाईटेक ऑफिस बनाने का रखा लक्ष्य। बीजेपी के सभी हाईटेक ऑफिस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक दूसरे से जुड़ेंगे। ऑफिस में सरकारी योजनाओं और पार्टी के इतिहास का रहेगा ब्यौरा। केजरीवाल सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन ने मोदी सरकार को लिखा पत्र, प्याज के आयात की मांग की, कहा सितंबर में महंगा होता है प्याज, पहले से होना चाहिए स्टॉक। शांगली में कार्यक्रम के दौरान बेहोश हुई सुप्रिया सुले, अचानक चक्कर खाकर गिरी, 5 मिनट बाद सेहत में सुधार होने पर दिया भाषण। जीतन राम मांझी ने लालू यादव पर दोहरे चरित्र का लगाया आरोप, कहा हमेशा मेरी तारीफ और दिल्ली में मेरे खिलाफ विधायकों की परेड कराई। जेडीयू के एक बाहुबली विधायक पर मांझी ने अपनी हत्या का सुपारी देने का लगाया आरोप, कहा मेरे घर की गई रेकी। इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उनको छोड़ेंगे नहीं। हमको यही एहसास हुआ है कि वो इसको इम्प्लीमेंट करने के फिराक में है। हवाई यात्रा में यात्रियों की सुरक्षा पर उठा बड़ा सवाल, नागरिक उड्डयन मंत्री पी अशोक गणपति राजू के बयान से उजागर हुई एयरपोर्ट अथॉरिटी की बड़ी खामी। मंत्री गजपति राजू ने कहा मैं विमान में ले जा सकता हूं माचिस, एयरपोर्ट पर नहीं होती मेरी जांच। Became a minister of civil aviation. People stopped frisking me. So I'm a heavy smoker, so my matchbox came along with me. यूपी सरकार ने राज्य में 35 किसानों की मौत की पुष्टि की, लेकिन खुदकुशी की खबरों से किया इनकार। यूपी सरकार ने किसानों के लिए जारी की 300 करोड़ की राहत राशि, अब तक 500 करोड़ जारी करने का दावा। यूपी के मुख्य सचिव के मुताबिक राज्य के 40 जिले बारिश से प्रभावित, अब तक 244 करोड़ की सहायता राशि बांटी जा चुकी है। आज केंद्रीय मंत्रियों की एक टीम यूपी के दौरे पर बारिश से तबाह हुए किसानों से मिलकर लेगी हालात का जायजा। केंद्रीय मंत्रियों की टीम आगरा, अलीगढ़ और मेरठ का करेगी दौरा। नितिन गडकरी के साथ चौधरी वीरेंद्र सिंह, रामकृपाल यादव और अनंत कुमार शामिल।
यूपी में किसानों की मौत का सिलसिला जारी। बरेली में फसल बर्बाद होने से सदमे में 4 किसानों की मौत। जिले में अब तक 20 किसानों के मरने की खबर, 2 किसानों ने की खुदकुशी। हरियाणा के हिसार में भी एक किसान ने की खुदकुशी, फसल बर्बाद होने से परेशान था किसान। बेमौसम बारिश से यूपी में कई जगहों पर चौपट हुई आम की फसल। मलिहाबाद और बाराबंकी में किसानों पर आफत। सोनिया गांधी ने रामविलास पासवान को लिखी चिट्ठी, किसानों से खरीद नियमों को आसान करने की अपील। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने की कैबिनेट बैठक, फसल की बर्बादी पर सभी जिलों को जल्द सर्वे का दिया निर्देश। जनप्रतिनिधियों से की अपील, इलाके के किसानों की करें मदद। मौसम की मार से मरने वाले किसानों के परिजनों को अखिलेश ने 7 लाख रुपए मुआवजे का किया ऐलान। कहा आपदा कोष से 200 करोड़ रुपए दिए, केंद्र से मिले थे महज 44 करोड़। मथुरा के किसानों पर है यूपी सरकार की खास नजर। अखिलेश के मुताबिक मथुरा में फसल की सबसे ज्यादा बर्बादी, डीएम ने दी है रिपोर्ट। यूपी में नए स्टेडियम बनाएगी अखिलेश सरकार, आईपीएल के मैच कराने पर है नजर। पूर्व गृह राज्य मंत्री और कांग्रेस नेता आरपीएन सिंह ने उठाया किसानों में की बदहाली का मुद्दा। कहा भाषण देने से नहीं चलेगा काम, ठोस कदम उठाए सरकार। किसानों की आत्महत्या पर बोले कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह। कहा राज्यों को गृह मंत्रालय को देना चाहिए आंकड़ा। कृषि मंत्री ने किसानों के मुआवजे को बताया राज्य का मसला। कहा केंद्र सभी राज्यों को उपलब्ध करा चुका है पर्याप्त धन। हमारा मकसद ये है कि राज्यों के पास पैसा है, वो किसानों के बीच राहत शुरू कर दे। कुरुक्षेत्र में बारिश और ओले से 80% गेहूं और फसल तबाह। सरकार से 30,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा मांग रहे हैं किसान। दिल्ली सरकार ने 2 साल तक के बच्चों के लिए ऐसे मुफ्त इंजेक्शन लगाने की शुरुआत की, 7 तरह की बीमारियों से बचाव। दिल्ली के सराय रोहिला में एक और रोड रेज की घटना, पैदल शख्स को जख्मी करने का आरोप। कार सवार के साथ पैदल चल रहे यात्री की झड़प, पुलिस के मुताबिक अनबन के बाद पैदल यात्री को जख्मी करने का आरोप। रोड रेज की एक और घटना में दिल्ली में बिहार के जहानाबाद से सांसद डॉक्टर अरुण कुमार के बेटे और भतीजे से मारपीट, पार्किंग को लेकर हुआ था विवाद। दिल्ली के पौष इलाके साउथ एक्सटेंशन पार्ट 2 की वारदात, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कल दिल्ली के तुर्कमान गेट पर भी रोड रेज की घटना में एक की हत्या, मृतक के बेटे ने की 50 लाख मुआवजे की मांग। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री राजनाथ सिंह से की मुलाकात, साझा सरकार के कामकाज पर बात। सीएम मुफ्ती ने बाढ़ के हालात को लेकर भी पेश की रिपोर्ट, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए अपनी योजनाएं बताई। एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं, करप्शन के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, तो उन मुद्दों पर बात होके हमारा जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का एजेंडा बना है, एजेंडा फॉर अलायंस, उसके पे कैसे अमल हो सकता है जितनी जल्दी से, तो हम एक पीस प्रोसेस में लगे हुए हैं। मुलाकात के बाद मुफ्ती ने कहा कैबिनेट के विस्तार के बारे में उनकी पीएम से कोई बात नहीं हुई है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आर्म्स स्पेशल पावर एक्ट को लेकर हंगामा, बीजेपी ने किया विरोध। छत्तीसगढ़ में बीजेपी से राज्यसभा सांसद रणविजय सिंह जुदेव के भाई की गुंडागर्दी, जमीन विवाद में निजी स्कूल के प्रिंसिपल पर चढ़ाई अपनी पजेरो। अस्पताल में भर्ती घायल प्रिंसिपल की हालत नाजुक, सांसद के भाई विक्रमादित्य सिंह जुदेव के खिलाफ हत्या की कोशिश का मामला दर्ज, लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं। जशपुर राजमहल के बाहर सांसद के भाई की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन, घटना के बाद इलाके में तनाव। स्थानीय लोगों का आरोप, राज्यसभा सांसद रणविजय सिंह ने सैकड़ों ग्रामीणों को गांव छोड़ने का जारी किया फरमान। लोगों का आरोप, इलाके में सांसद और उनके भाई का आतंक, पुलिस और प्रशासन भी उनके साथ। सामना के संपादकीय में बीजेपी नेताओं के विवादित बयान पर टिप्पणी, लिखा लगाम लगाने के बावजूद नहीं रुकी बयानबाजी।
तंबाकू के पक्ष में बयान देने वाले बीजेपी नेता दिलीप गांधी पर वार। साध्वी निरंजन ज्योति, साध्वी प्राची और गिरिराज सिंह का भी जिक्र। सामना ने लिखा, प्रधानमंत्री मोदी ने हाथ में झाड़ू ली है सड़क का कचरा साफ करने के लिए, लेकिन लोग मुंह से गंदगी कर रहे हैं, उनकी सफाई कैसे होगी। सोमवार को बीजेपी के स्थापना दिवस। अहमदाबाद में बीजेपी मुख्यालय आए केशुभाई पटेल, नेताओं से की मुलाकात। गुजरात कैडर के तमाम बड़े नेताओं ने किया केशुभाई का स्वागत। मोदी के कार्यकाल में केशुभाई रहते थे दूर दूर। दिल्ली का खूंखार गैंगस्टर और बवाना गिरोह का सरगना नीरज बवाना को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने किया गिरफ्तार। बवाना पर था 1 लाख का इनाम। नीरज बवाना मामले में रामवीर शौकीन से पूछताछ करेगी पुलिस। शौकीन का रिश्तेदार है नीरज। तुर्कमान गेट पर रोड रेज में हत्या के केस में 2 और आरोपी गिरफ्तार। गिरफ्त में आए आरोपियों के नाम आतिफ और शादाब। आंध्र प्रदेश में 20 चंदन तस्करों को एसटीएफ ने मार गिराया। चित्तूर जिले की घटना। आंध्र प्रदेश सरकार के मुताबिक करीब 150 तस्कर एक साथ इन जंगलों में घुसे। शेषाचलम के जंगलों में हुई मुठभेड़। नहीं बदलेगी आपकी लोन की ईएमआई। नई क्रेडिट पॉलिसी में रिजर्व बैंक ने नहीं बदली ब्याज दरें। रिजर्व बैंक को महंगाई दर बढ़ने की आशंका। आसनसोल के नीमतपुर इलाके में बीजेपी कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प। बिजली पानी सड़क के मुद्दे पर बीजेपी ने निकाली थी रैली। डंपर से सिपाही की कुचलकर हत्या करने के मामले की जांच करने मुरैना पहुंची एसआईटी की टीम। 15 दिन में एसआईटी को देनी है रिपोर्ट। तेलंगाना में 5 संदिग्ध आतंकी मुठभेड़ में मारे गए। वारंगल जेल से नामपल्ली कोर्ट लाते समय की थी भागने की कोशिश। तेलंगाना के नालगोंडा वारंगल बॉर्डर के पास की घटना। अंडर ट्रायल थे कैदी। कांस्टेबल की हत्या और बैंक लूट के हैं आरोपी। हिट एंड रन मामले में फाइनल बहस जारी। जज के निर्देश पर सुनवाई में शामिल होने कोर्ट पहुंचे सलमान। सोमवार को कोर्ट में बहस के दौरान ऊँघते रहे सलमान खान। पूरी रात फिल्म प्रेम रतन धन पायो की शूटिंग करने के बाद पहुंचे कोर्ट। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सलमान खान पर बोला हमला। सलमान खान को कहा बेवड़ा। हिट एंड रन केस में अपने ड्राइवर को फंसाने का लगाया आरोप। पार्टी उम्मीदवार के प्रचार के लिए सभा को संबोधित कर रहे थे ओवैसी। भाषण के दौरान सलमान खान के खिलाफ जमकर उगला जहर। मुंबई में रवि पुजारी गैंग के 2 गुर्गे गिरफ्तार। इनमें से एक विपिन पाटिल पर हफ्ता वसूली का आरोप। चीन की यात्रा के दौरान पीएम मोदी के संभावित कार्यक्रमों की तैयारी। शंघाई में भारतीयों को करेंगे संबोधित। मैडिसन स्क्वायर को दोहराने का कार्यक्रम। करीब 45,000 भारतीय हैं चीन में। अगले महीने चीन के दौरे पर जाने वाले हैं प्रधानमंत्री। चीन के राष्ट्रपति करेंगे स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से गृह राज्य शांसी भी जाएंगे। टोरंटो भी जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। 9 अप्रैल को 3 देशों की यात्रा पर निकलेंगे। कैथल में बॉक्सिंग स्टेट चैंपियन बदहाली का शिकार। घर का खर्च चलाने के लिए मकान मालिक के घर कर रही है मजदूरी। गाजियाबाद में पैरा ओलंपिक चैंपियनशिप के दौरान खिलाड़ियों की बदइंतजामी पर कार्रवाई। राजेश तोमर सस्पेंड। उत्तराखंड टूरिज्म ने विराट कोहली को बनाया 4 धाम यात्रा का ब्रांड एम्बेसडर। सूत्रों के मुताबिक अनुष्का और विराट हैं देहरादून में। व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति ने दी ईस्टर एग की पार्टी। बच्चों के लिए खास आयोजन। लेट्स मूव की 5वीं सालगिरह पर मिशेल ने दी बधाई। स्वस्थ रहने के लिए दिए 5 टिप्स।